हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। और जैसा आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है और हम टॉपिक वाइज जो है अपनी सीरीज़ चला रहे हैं, जो है हमारी आर ओ के लिए, यूपीएससी आर ओ के लिए। और जो ज्योग्राफी है हमारी, ज्योग्राफी में हमने जो है 2-3 टॉपिक कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। और भारत के भौतिक विभाजन के अंदर जो है हमारा जो टॉपिक है वो है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जो आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में जो है आज हमें जो है डिस्कस करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है हमने इन वीडियो में लिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए और आपको सभी क्वेश्चन जो हैं देखने हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज जो है वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपका जो एक लाइक है वो हमें मोटिवेट करेगा। और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हम जो है देख लेते हैं। कथन एक देख लेते हैं दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी किसको कहा जाता है? तो सतत वाहिनी कहा जाता है जिनमें सदा जो है पानी चलता रहता है, ठीक है। इनका पानी जो है कभी भी सूखता नहीं है। और क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये आपकी हिमालय से निकलती हैं और हिमालय पर जो है बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और वो धीरे धीरे बर्फ़ जो पिघलती रहती है और बर्फ़ पिघलने के बाद जो है पानी का रूप ले लेती है और वो जो है नदियों में प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। इसलिए जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सततवाहिनी होती हैं। तो पहला जो कथन है आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका कारण देख लेते हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है दोस्तों, ये भारत की स्थिति है। और जो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून ये हो जाता है आपका जो भूमध्य क्षेत्र से आने वाली जो मानसून होता है ये हो जाता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो दूसरा भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन भी और कारण भी आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या क्यों नहीं करता है दोस्तों? ये अलग टॉपिक से लिया गया है और ये आपका अलग टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। ये हिमालय की सतत वाहिनी नदियों की बात करता है और ये जो है अधिकतम वर्षा की बात करता है। तो कथन ए जो है, कथन आर जो है, कथन ए का जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी जो है, इसका बी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात जो है आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो उसी तरह से दोस्तों ये वही सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी है। और आप जानते हैं एग्जामिनर जो है हर बार क्वेश्चन एक ही देगा लेकिन उसको थोड़ा सा अदला बदली उसमें कर देगा। तो कथन ए देख लेते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, ये हमने बता दिया आपको, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कारण आर देख लेते हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो जो कारण आर है ये हम देख लेते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका बी जो है ये करेक्ट होगा और ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की पुष्टि करता है। जबकि जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें जो है आर ए की पुष्टि नहीं कर रहा था क्योंकि वो दोनों जो है अलग अलग टॉपिक से कथन और कारण लिए गए थे। और इस क्वेश्चन में जो है हिमालय से निकलने वाली जो सतत वाहिनी नदियाँ उनकी बात हो रही है और हिमालयी नदियों की बात हो रही है। तो कथन आर जो है कथन ए की सही पुष्टि करता है। तो दो का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इतनी बात आपको जो है क्वेश्चन से याद रखनी है। और इस तरह के क्वेश्चन ही सेम पैटर्न के आपको जो है आपके आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। तो सबसे आपको प्राचीनतम श्रेणी बतानी है। तो प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी? आपका शिवालिक श्रेणी हो, निम्न हिमालय हो जाएगा, वृहत हिमालय हो जाएगा या फिर आपका धौलाधार श्रेणी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको हिमालय की रचना समझ लेनी चाहिए दोस्तों। हिमालय की जो रचना है वो समांतर वलय से हुई है। तो
जब एक तरफ आपका गोंडवाना लैंड था, एक तरफ आपका जो है अंगारा लैंड था। जब ये आपस में जो है इन दोनों का बिछाव हुआ है, तो बीच में जो 33 सागर था और ये अवसाद वाला सागर था, तो जब ये वाली प्लेट आपका इधर खिसक के आ गई और ये वाली प्लेट जो है आपकी इधर खिसक के आ गई, तो यहाँ जो है अ, टकराने प्लेटों को आपस में टकराने पर एक बड़ी पहाड़ी का निर्माण हुआ, और जिस पहाड़ी को आप हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं हिमालय। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली है। और इसके जो ये वलय थे, जो इसके वलय थे, ये आपके समांतर वलय थे। ठीक है, जितना आपका इधर से इधर खिसका है, उधर से आपका इधर इधर से खिसक गया है। तो ये आपका जो है समांतर वलय के कारण जो है हिमालय की जो रचना है वो समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, ये बात भी सत्य हो जाती है। और इसमें जो है सबसे नई की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी, तो प्राचीनतम श्रेणी दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं। और प्राचीनतम श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे जो प्राचीनतम श्रेणी है तो ये हो जाएगी आपकी। अगर नवीनतम की बात करते हैं तो नवीनतम श्रेणी तो आपकी शिवालिक हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका नवीनतम। जो आपकी नवीनतम श्रेणी है वो तो आपकी हो जाएगी शिवालिक हिमालय। ठीक है, और अगर प्राचीनतम की बात करती हैं तो वृहत हिमालय हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राचीनतम। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा हुआ है। एक आपका वृहत हिमालय है, एक आपका मध्य हिमालय है, और जो नया है आपका वो सबसे नया जो है आपका शिवालिक हिमालय है। इससे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो नवीनतम हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, तो आपको बता देना शिवालिक हिमालय जो है ये आपका नवीनतम हिमालय है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो है, जो आंसर है वो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृहत हिमालय। जो प्राचीनतम हिमालय है ये आपका वृहत हिमालय हो जाएगा। तो 3 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ये क्वेश्चन जो है आपसे पिछली परीक्षा में पूछा गया है, और इसी तरह के जो हैं डीप क्वेश्चन अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन केवल समझ बेस पर आधारित है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा आपको समझ लेना है इसके बारे में। और ये पहला पॉइंट क्या कहता है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। जो वर्ल्ड है दोस्तों ये कुछ इस प्रकार है, और ये आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ आपका भारत हो जाता है। तो जो भारत है ये आपका रूस है, और रूस में साइबेरिया है जहाँ से आपकी जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, और अगर आपका ये जो हवाएं हैं ये हवाएं हिमालय से टकराकर जो है वहीं रुक जाती हैं, तो भारत में जो है इन हवाओं का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। अगर ये हिमालय यहाँ नहीं होता, अगर भारत से ऊपर जो उत्तर क्षेत्र में हिमालय है, अगर वो हिमालय नहीं होता, तो ये जो सर्द हवाएं जो शीत लहरें हैं इनका अनुभव जो है भारत में होता, और जो हमारे मानसून का जो प्रतिरूप है वो आपको चेंज या भिन्न मिल सकता था। ठीक है, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा शीत लहर आती उधर से, हवाएं ठंडी ठंडी आती, तो हमारा जो है जिस तरह से अब मौसम होता है इस तरह से नहीं होता, वो जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो पहला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पहला आपका करेक्ट हो गया है, दूसरा देखते हैं, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल ये भी बात आपकी सही है, जो सिंधु गंगा का जो मैदान है वो इतना जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, मानसून का जो प्रतिरूप है वो वर्तमान में प्रतिरूप से भिन्न हो जाता। बिल्कुल ये बात आपकी करेक्ट है, क्योंकि उस समय जो है अगर उधर से सर्द हवाएं आती तो हमारे भारत का जो है मौसम जो है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता, जो मानसून है वो भिन्न हो जाता, और जो इस समय का प्रतिरूप है, जो वर्तमान प्रतिरूप है, वो प्रतिरूप जो है भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन 4 के आपके 3 ऑप्शन जो हैं ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो 4 का जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तराई कहा जाता है,
दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है, या फिर आपका बांगर कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। तो आपको बताना है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो उप हिमालय क्षेत्र है, ये आपका हिमालय क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और इसके जो सहारे जो फैला हुआ है समतल भाग, ये जो समतल भाग है इसको आप देख रहे हैं, और इसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसको दोस्तों भाबर कहा जाएगा, ठीक है। जो आपका, और भाबर क्षेत्र कौन सा होता है, जो हिमालय से लगा हुआ जो मैदानी भाग है, और उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा आपको कंकड़ पत्थर, कंकड़ और बजरी जो है उससे निर्मित जो श्रृंखला होती है, कंकड़ पत्थर के जमाव से जो मैदान बनता है उसको जो है भाबर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तराई भी देख लेते हैं, तराई किसको कहा जाता है। तो तराई जो है जो दलदली क्षेत्र होता है उसको आप तराई कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाबर और बांगर क्षेत्र के बीच में कौन सा जो है क्षेत्र पाया जाता है, तो ये आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और जो गंगा का नया क्षेत्र होता है ये आपका खादर हो जाता है। इससे भी को जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो गंगा का नया मैदान बनता है, गंगा द्वारा जो अवसाद इकट्ठा किया जाता है और जो नया क्षेत्र बनता है उसको खादर कहा जाता है। और जो गंगा से जो है पुराना क्षेत्र बनता है उसको जो है बांगर कहा जाता है। इतनी बात भी आपको जो है याद रख लेनी है, ठीक है। पूरा जो है मैप में दिखाया गया है, और मैप आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं किस किस को क्या क्या कहा जाता है। गंगा का क्षेत्र जो है, जो गंगा या नदियों का क्षेत्र उसको खादर कहा जाएगा। नवीन जिसमें मृत मिट्टी मिलती है, यहाँ आपको समझ लेना है कि जो नवीन मिट्टी वाला क्षेत्र होगा ये आपका खादर हो जाएगा, पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र होगा ये आपका बांगर हो जाएगा, और बांगर और भाबर के बीच में तराई क्षेत्र होगा जो आपका दलदली हो जाएगा। और हिमालय और तराई क्षेत्र के बीच में जो मैदान होगा, जो कंकड़ और पत्थरों का जो मैदान होगा, पथरीली जगह जो होगी वो आपका भाबर कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया है। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाबर का क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है। तो हिमालय का जो है पर्वतपदीय आपको प्रदेश बताना है। ट्रांस हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, वृहत हिमालय हो जाएगा, या फिर आपका अरावली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका कौन सा हो जाएगा। पर्वतपदीय प्रदेश की बात हो रही है, तो पर्वतपदीय जो प्रदेश है आपका ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय वाला भाग। तो शिवालिक हिमालय कहाँ है आपका, जो सबसे नीचे वाला, अगर आप उत्तर की तरफ से चलते हैं तो जो आपका दक्षिणी भाग होगा ये हो जाएगा आपका शिवालिक क्षेत्र। सबसे उत्तर में ग्रेट हिमालय हो जाएगा या महान हिमालय हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका महान हिमालय हो जाएगा। बीच में आपका मध्य हिमालय हो जाएगा, और सबसे जो दक्षिणी होगा ये आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो आपसे पूछा गया है हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका शिवालिक का, जो शिवालिक श्रेणी है और ये दक्षिण भाग पर स्थित है। तो आपका 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, शिवालिक की श्रेणियाँ, ठीक है। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है और ये आपको देखने को मिलेगा इस बार एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। आपसे पूछा गया है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपका अरावली का, पश्चिमी घाट का, या हिमालय का, या फिर आपका सतपुड़ा का। तो जो शिवालिक हिमालय है ये किसका पार्ट हो जाएगा, तो शिवालिक हिमालय जो है ये आपका हो जाएगा हिमालय का पार्ट, ठीक है। सबसे ऊपर आपको अभी बताया था महान हिमालय, बीच में आपका मध्य हिमालय, और नीचे आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो ये जो है 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, शिवालिक पहाड़ियाँ जो है आपका हिमालय का हिस्सा होती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किससे हुआ है, इयोजोइक काल से, पैलियोजोइक काल से, मेसोजोइक काल से, या फिर आपका सेनोजोइक काल से। जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण है वो आपका किससे हुआ है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका सेनोजोइक काल। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है ये आपका सेनोजोइक काल में हुआ है। और सेनोजोइक युग को एज ऑफ मैमल्स या स्टिक के युग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे शिवालिक श्रेणी से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपका शिवालिक श्रेणी से ही क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई कितनी है। 850 से 1200 मीटर, 900 से 1100 मीटर, और 750 से 1500 मीटर, या आपकी 750 से 1300 मीटर के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है ये आपकी 900 से 1100 मीटर के मध्य हो जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली जो है परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। 900 से 1100 मीटर के मध्य जो है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई होती है। और हिमालय का तो आपको पता है दोस्तों, हिमालय की जो है ये आपका 8850 मीटर जो है इस समय आंकी गई है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है और ये किन नदियों के बीच में स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा सिंधु सतलज नदियों के, काली और तीस्ता के, सतलज और काली के, या फिर आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि हिमालय को कितने पार्टों में किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका जो अगर पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो सबसे जो आपका पश्चिमी भाग हो जाएगा ये आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। फिर आप पूर्व में और चलेंगे तो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। और सबसे पूर्वी हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका असम हिमालय हो जाएगा। इस तरह से जो है हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन जो है आरओ की परीक्षा में जो है पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं तो आप जो है इस श्रेणी से या कुमाऊं हिमालय से या हिमालय से कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आराम से करके चले जाएंगे। तो आपको देखना है, आपसे पूछा गया है तो कुमाऊं हिमालय जो है किन नदियों के बीच में स्थित है, देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका इंडस और सतलज नदी के बीच में हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय हमसे पूछा गया है तो कुमाऊं हिमालय जो है ये आपका सतलज और आपका काली, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का भाग। कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद नेपाल हिमालय देख लेते हैं। तो नेपाल हिमालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका काली और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है ये आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो सबसे पूर्वी बसता है ये बसता है हमारा असम हिमालय। तो असम हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है ये आपका असम हिमालय में काउंट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय जो है स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है तो इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। तो जो शिवालिक शैल है उसके दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? मध्यभूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का, या फिर अनुसमुद्री स्थिति का। और क्वेश्चन जो है कहाँ पूछा गया ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो भाबर का मैदान है, जो भाबर का मैदान है वो शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में और सिंधु से लेकर और आपका पूर्व में तीस्ता तक हो जाता है। तो सिंधु से लेकर जो आपका तीस्ता है यहाँ तक जो है आपका भाबर का क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सिंधु से लेकर पूर्व तक जो है ये फैला हुआ है। और इसकी जो है अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये जो चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई हो जाएगी 8 से 12 किलोमीटर के बीच में।
ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका जो निर्माण हुआ है, जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, वो किससे हुआ है, तो वो आपका कंकड़ और जो बजरी होती है, इससे आपका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गिरिपद की स्थिति। ठीक है, 11 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखेंगे वहाँ पर? थोड़ा इमेजिन करिए और सोचिए कि आप अगर हिमालय पर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहाँ गहरे खड्डे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, गहरे खड्डे मिलेंगे, कुछ उठे हुए पहाड़ भी मिलेंगे आपको, और खाइयाँ भी मिलेंगी। तो ये आपका जो पहला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, गहरे खड्डे जो है देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा हो जाएगा यू घुमाव वाले नदी मार्ग। बिल्कुल, यू घुमाव वाले जो नदी मार्ग हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी में जो पर्वत श्रेणियां हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो है इस तरह से जो है वहाँ जो आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे इसको समांतर श्रेणी। ठीक है, एक जैसी पहाड़ जो आपको देखने को काफ़ी सारे दूर दूर तक जो हैं पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और वो भी पहाड़ कैसे होंगे? बिल्कुल समांतर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवीणता। तो जो भूस्खलन है दोस्तों, वो भी वहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और इस तरह से अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आपके जो है चारों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया होगा। इस तरह से अगर आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिल जाएंगी। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, आपके चारों जो है पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, आपको केवल समझते चलना है। और अगर कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। आपको जांच करनी है मानचित्र की, और किस किस तरह से करनी है तो आपको बताना है 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 पे और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं 1-2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं हमारे 1, 2 और 3 नंबर पर जो है कौन कौन से हो जाएंगे। तो थोड़ा छोटा करके मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको 1 नंबर से आपसे पूछा गया है पूर्व से और पश्चिम की तरफ का जो विस्तार है वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से हम देखते चलते हैं। हमें पूर्व की तरफ से चलना है तो हमारा जो है कौन कौन सा हो जाएगा। अगर हम सबसे पूर्वी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है काराकोरम हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद 2 नंबर पे आपका लद्दाख हो जाएगा, 3 नंबर पे आपका जास्कर श्रेणी हो जाएगी, और 4 नंबर पे आपका जो है ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल। ठीक है, तो अब हमें जो है ऑप्शन में इसी की जांच करनी है, ऑप्शन में से इसी को निकालना है। तो सबसे पहले आपका काराकोरम किस में है, तो काराकोरम आपका इसमें भी है और आपका इसमें भी। तो लद्दाख वाले तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। काराकोरम सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है लद्दाख हो जाएगा। तो काराकोरम के बाद जो लद्दाख है वो आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और लास्ट में पीर पंजाल है, और उससे पहले जो है जास्कर है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, कितनी आसानी से जो है हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और कोई तरीका जो है पढ़ने का नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। लघु हिमालय स्थित है। जो लघु हिमालय है वो आपका कहाँ स्थित है? मैंने अभी हिमालय के बारे में आपको बताया है। और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारे हिमालय हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है लघु हिमालय कहाँ स्थित है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है,
ट्रांस और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, या आपका शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य में है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर हो जाएगा आपका, इसके बाद लेसर यानी कि आपका लघु हिमालय हो जाएगा, और सबसे जो दक्षिण की बात करेंगे यह आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आपका जो ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का पार्ट है ये आपका लघु हिमालय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और जो 14 का सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र है इसको आप लघु हिमालय कह सकते हैं। ठीक है, या इसको लघु हिमालय कहा जाता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, और आप एक भी क्वेश्चन को जो है यहाँ से पढ़ने के बाद में आप एक भी क्वेश्चन को परीक्षा में छोड़कर नहीं आओगे, सभी क्वेश्चन आपके करके आओगे। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है। आपसे पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर की ओर चलना है आपको, तो सही जो क्रम है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन को देख लिया है तो आप इसको बिल्कुल आराम से करके ले जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका अगर बात करते हैं दक्षिण की तरफ से चलते हैं, और दक्षिण से जब चलेंगे उत्तर की तरफ तो सबसे पहले आपका जो है शिवालिक हिमालय पड़ जाएगा, उसके बाद आपका लघु हिमालय होगा, और उसके बाद जो सबसे बाद में जो आपका महान हिमालय होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में है, तो आप देख सकते हैं महान हिमालय सबसे पहले नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लघु हिमालय भी सबसे पहले नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो है शिवालिक हिमालय होगा, तो शिवालिक हिमालय जो है शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, तो ये भी आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो आपका बचता है ये बचता है आपका शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और आपका महान हिमालय। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और पिक्चर जो है या इमेज जो है आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि क्वेश्चन को आप एक बार देखने के बाद में आपको भूलने की जो क्षमता वो कम हो जाए, आपके मन में एकदम से इमेज आ जाएगी और आप देखते ही समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है। ठीक है, तो 15 का आपने करेक्ट आंसर कर लिया है, 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ये क्वेश्चन मैंने भी पिछले में कराया, आपको ऊपर करा दिया है, और फिर से जो है वही क्वेश्चन आया है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो सबसे जो नवीन श्रेणी है विंध्य हो जाएगी, अरावली हो जाएगी, शिवालिक हो जाएगी, या फिर आपकी अन्नामलाई हो जाएगी। तो सबसे नवीन श्रेणी की बात करते हैं। अगर मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था जो प्राचीन हिमालय है वो आपका वृहत हिमालय है, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका प्राचीन हिमालय हो जाएगा। नवीन हिमालय आपका ये आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। शिवालिक हिमालय कौन सा है, ये आपका नवीन हिमालय हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 का जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा, और शिवालिक हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हो जाएगी। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और आप बना सकते हैं कि जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी अरावली। ये आपकी सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणी हो जाएगी, या आपको इसको प्राचीन पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं। इससे ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और चलिए ज़्यादा समय आपका ना लगाते हुए, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जो अधोलिखित उच्चावच आकृतियाँ हैं उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधार, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और आपका काराकोरम श्रृंखला। तो आपको बताना है उच्चावच यानी कि ऊंचाई की तरफ को आपको चलना है, और आपको बताना है सही क्रम जो है कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ का जो क्रम है ये हमें देख लेना है।
ठीक है। तो दक्षिण से जब हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन के हिसाब से धौलाधार श्रेणी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जो मिलेगी जास्कर श्रेणी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी और सबसे बाद में आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है दक्षिण से उत्तर का क्रम। तो दक्षिण से उत्तर का जो क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा और 2 सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ए ऑप्शन में आ रहा है। तो 2 दूसरे पे आपका जास्कर हो जाएगा, तीसरे पे आपका लद्दाख हो जाएगा और फोर्थ पे आपका जो सबसे ऊपर है यहाँ ये हो जाती है आपकी काराकोरम। सबसे जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है वो आपकी काराकोरम हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है और इसको आपको एक बार देखना है और उसके बाद ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। और क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो 18 क्या कहता है, आपसे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। आपको बताना है जो उत्तर से और दक्षिण के उत्तर दिशा की ओर, आपको बताना उत्तर दिशा की ओर जो है क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है। ठीक है। तो उत्तर दिशा की तरफ कौन कौन सी जा रही है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा उत्तर दिशा की तरफ हमको जाना है। तो सबसे पहले आपकी पीर पंजाल हो जाएगी, फिर आपकी जास्कर हो जाएगी, तीसरे पे आपकी लद्दाख हो जाएगी और फोर्थ पे जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है ये आपकी काराकोरम हो जाएगी। ठीक है। और तो ऑप्शन के हिसाब से पीर पंजाल हमारा सबसे पहले आ जाना चाहिए, तो इसमें भी आपका आ रहा है और इसमें भी, तो 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए। और इसके बाद आपका जास्कर आ जाएगा, तो जास्कर आपका जो है इसमें नहीं है और यहाँ आपका जास्कर हो जाएगा। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी और उसके बाद आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ठीक है। तो आपका जो है 17 का, आपका जो है 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये क्रम जो है इससे एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है, यानी हमें पूर्व से चलना है और हमें पश्चिम की तरफ चलना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पूर्व से पश्चिम का क्रम जो है क्या हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका सबसे पहले, अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले इसमें कंचनजंगा दिया हुआ है, तो कंचनजंगा आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपका एवरेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका अन्नपूर्णा भी है और इसके बाद आपका धौलागिरी हो जाएगा। आंसर के हिसाब से जो है ये आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे जो पूर्व में है ये आपकी कंचनजंगा है और सबसे अगर पश्चिम की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से धौलागिरी हो जाएगी। पहाड़ियाँ तो और भी हैं लेकिन आपसे केवल ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। आपको बताना है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। अजंता की श्रेणी, पालकोंडा की श्रेणी, कैमूर की श्रेणी या फिर आपका पटकाई की श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पटकाई श्रेणियाँ। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम जो है पटकाई की श्रेणियाँ हो जाएंगी और पटकाई की जो श्रेणियाँ हैं ये आपकी हिमालय जो श्रेणियाँ हैं उसी में जो है स्थित हो जाएगी। ठीक है। और इनका जो निर्माण है वो आपका टर्जरी युग में हुआ था। ठीक है। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है, इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और आपका मिजोरम। तो पटकाई पहाड़ियों की बात हो रही है। पटकाई पहाड़ी से जो है क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपको इस बार भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी असम की बात करते हैं तो असम में भी आपको देखने को मिल जाती हैं पटकाई पहाड़ियाँ। ये आपकी कुछ पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में भी देखने को मिल जाती हैं और
मेघालय के बाद में आपका मिजोरम में भी आपको पटकाई की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती। पटकाई की पहाड़ियाँ दोस्तों हिमालय का ही भाग है, और हिमालय की पहाड़ियाँ जो है ये आपकी असम, नागालैंड, मणिपुर, और ये जो है हिमालय जो है कुछ इस तरह से जो है घूम कर आ जाता है। ठीक है, तो आपसे जो है देखने को मिल जाती हैं। आपसे पूछा गया किस में जो है नहीं है, तो आपकी मिजोरम में भी हैं, मणिपुर में भी हैं, नागालैंड में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, असम में भी हैं, और आपकी मेघालय में भी। लेकिन आपका जो त्रिपुरा है ये आपका इनसे बचा हुआ है। त्रिपुरा में जो है पटकाई की पहाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो आपका जो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इतनी बात जो है आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 आपका क्या कहता है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, या फिर आपका उत्तराखंड में। और क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया ये आप देख सकते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये आपकी पाई जाएगी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, आपकी पीर पंजाल श्रेणी पाई जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती है, पंजाब में भी नहीं, और उत्तराखंड में भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी है ये आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो 21 का बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 23 नंबर, और ये आपका आर की परीक्षा में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। और किस तरह से देख सकते हैं, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा आपको सही है ये आपको बताना है। यहाँ आपको एक बार देख लेना है गौर से कि आपसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि नहीं है, और कहीं आपसे पूछ लेता है कि सही है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में जो जितना भी जो काम होता है ये आपका ज़्यादातर जो है BRO यानी बॉर्डर, ये आपका हो जाएगा BRO, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका होता है। और इसके बाद जो है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटों को जोड़ता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका मनाली और लाहौल स्पीति घाटी है उसको ये जोड़ती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आगे मैप से आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैप हमने लिया हुआ है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है तभी तो इसको बनाया गया है दोस्तों। और इसमें जो है आपके चारों जो पॉइंट हैं ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो चारों किस में सही हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 1, 2 और 3, 4। ये आपका 23 का जो है डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और RO की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता लग गया है कि इतना ईजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये बात कर लेते हैं अटल सुरंग की। अटल सुरंग आपकी आ गई है। और अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, आपको बताना है इसकी जो है लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये तैयार हो चुकी है, और इसकी जो लंबाई है ये आपकी हो जाएगी 9.02 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ जाकर जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लंबाई तो हमने पढ़ी नहीं, और हम जो है किस तरह से इसका आंसर देंगे। तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9.02 किलोमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 25 क्या कहता है। तो अटल सुरंग की बात करते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, आपको बताना है। अटल टनल जो है किसको पार करती है, जास्कर को, पश्चिमी पीर पंजाल को, लद्दाख को, या फिर आपका पूर्वी पीर पंजाल को। आपसे क्वेश्चन जो है अटल टनल से कई क्वेश्चन जो हैं अब तक आपके बने हैं, और इस बार भी आने की संभावना है। आप जो है ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है, और अटल टनल जो है ये आपकी जा रही है इधर से, और ये आपकी पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है।
पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में जो है अटल टनल जो है ये आपकी स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्या कहता है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है। लद्दाख व जास्कर के मध्य है, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व जास्कर और काराकोरम व लद्दाख के बीच में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले आप दोस्तों मैप में देख सकते हैं कश्मीर घाटी जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी आपकी यहाँ पर स्थित हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका, ये जो आपका पार्ट है ये आपका हिमालय हो जाएगा, और यहाँ आपका जो है शिवालिक हिमालय हो जाएगा। और इसका जो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय यानी महान हिमालय है, और दूसरा आपका पीर पंजाल श्रेणी। तो ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगी, और इनके जो मध्य में है तो यहाँ पर जो है कश्मीर घाटी पाई जाती है। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी। वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी जो है पाई जाती है। ठीक है, मैप से आपने ये चीज़ समझ ली होगी। और क्वेश्चन नंबर जो है 27 देख लेते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, अभी हमने आपको ऊपर मैप से दिखाया है। कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य है, या फिर पीर पंजाल और महाभारत श्रेणियों के मध्य है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये स्थित है आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री जो पर्वत श्रेणी है। हिमाद्री कहा जाता है दोस्तों हिमालय को, हिमाद्री जो है ये आपका हिमालय को कहा जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी पीर पंजाल और हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उनके मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। तो 27 का जो है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की बात कर रहे हैं तो कौन जो है इनमें से अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, आप देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या फिर लद्दाख का पठार। अक्साई चीन का भाग आपसे बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आप जो है मैप के माध्यम से देख सकते हैं। और अक्साई चीन कहाँ है सबसे पहले आपको ये पता लगाना है। तो अक्साई चीन जो है ये आपका यहाँ हो जाएगा। और ये जो है किसका भाग है, ये जो पार्ट है ये आपका किसका है, तो ये पार्ट है आपका लद्दाख का। और लद्दाख के पठार में जो है अक्साई चीन जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार। ठीक है, तो जो आपका अक्साई चीन है ये आपका लद्दाख के पठार में स्थित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और देख लेते हैं हमारा 29 क्वेश्चन नंबर। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई आपको बतानी है, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी 8850 मीटर जो है ये आपकी हो जाएगी, और ये आपके गलत हो जाएंगे। 8850 मीटर जो है ये आपकी ग्रेट हिमालय की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात जो है आपको याद रखनी है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करते हैं, क्वेश्चन इससे बनता है औसत ऊंचाई से, तो औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो जो महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय, इसकी जो औसत ऊंचाई है ये लगभग हो जाएगी 6000 मीटर। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जो 6000 मीटर है ये आपकी औसत ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, चाहे आपसे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछ ले, चाहे आपसे ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ ले, आप जो है दोनों ऑप्शन आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या कहता है, हिमाचल पर्यायवाची है। जो हिमाचल है ये आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, या फिर आपका ट्रांस हिमालय का। तो जो आपका 30 क्वेश्चन नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्य हिमालय का,
इस तरह का क्वेश्चन भी जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हिमालय पर्वतवाची जो है ये आपका मध्य हिमालय का हो जाएगा। 30 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और विचार क्या करना है, आपको जो है ऑप्शन पढ़ने हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो देख लेते हैं। पहला राज्य हमारा यहाँ हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। और दूसरा हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तो हमारे हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद आपका जो उत्तराखंड का क्षेत्र है यहाँ भी आपका हो जाएगा। उत्तराखंड हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा। और 5वें पे जो है हमारा ये आपका सिक्किम में भी जो है हिमालय देखने को मिल जाता है, ये आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश यहाँ स्थित हो जाएगा। और इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी में जो है हिमालय का जो है विस्तार मिलता है। और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में कहा गया है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। 5 राज्यों से ज़्यादा में जो है हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं, क्या है 5 राज्यों में फैला हुआ है। और क्वेश्चन बड़ा ही जो है अच्छा करके दिया हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ जो है हमें देख लेनी है। पश्चिमी घाट क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ लीजिए, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है पश्चिमी घाट। तो क्या ये 5 राज्यों में फैला हुआ है, देख लेते हैं। और पश्चिमी घाट यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं तो सबसे पहले आपका गुजरात आ जाएगा 1 नंबर। और 2 नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। 3 नंबर पे आपका गोवा आ जाएगा। और 4 नंबर पे आपका जो है कर्नाटक आ जाएगा। और 5 पे आपका केरल आ जाएगा। और 6ठे नंबर पर जो है आपका कुछ हिस्सा जो है ये आपका तमिलनाडु का भी आ जाएगा। तो 5 राज्यों में जो है पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ये आपका 6 राज्यों में है। ठीक है, इतनी बात आपको, ये डीप क्वेश्चन है और ये आपको मैप के हिसाब से समझनी है, बिना मैप के आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो 6 राज्यों में जो है आपका पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत होगा। पुलिगट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो पुलिगट झील कहाँ फैली हुई है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पुलिगट झील जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पुलिगट झील जो है ये आपको दिखा देते हैं कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो पुलिगट झील जो है ये आपकी हो जाएगी। और ये आपकी कहाँ कहाँ है, तो इधर जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाता है। और इधर जो पड़ता है ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर पर है ये आपकी पुलिगट झील है। तो जो पुलिगट झील है ये आपकी 2 राज्यों में है। तो ये बिल्कुल जो है आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 गलत है, 2 गलत है और तीसरा जो है सही हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन के हिसाब से केवल बी सही हो जाएगा। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, और ये चीज़ आपने समझ ली होगी। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या कहता है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं ये निम्नलिखित जो राज्य दिए हुए हैं इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड का है, बिल्कुल उत्तराखंड में जो है हिमालय की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं दोस्तों, सिक्किम में भी पाई जाती हैं और आपकी हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय की श्रेणियाँ नहीं पाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम श्रेणी आपको बतानी है, अरावली हो जाएगी, विंध्याचल श्रेणी हो जाएगी, हिमालय हो जाएगी या फिर आपका पूर्वी घाट हो जाएगी। नवीनतम श्रेणी की बात जो है करनी है और ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। तो जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है ये आपकी हो जाएगी हिमालय पर्वत श्रेणी। जो हिमालय श्रेणी है ये आपकी भारत में नवीनतम श्रेणी हो जाए। और इसके उल्टी अगर बात करते हैं
यहाँ नवीनतम पूछा गया। अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी, अगर आपसे पूछ लेता है कि प्राचीनतम जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी अरावली। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 34। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन वही आ गया दोस्तों, नवीनतम पर्वत श्रेणी आपको बतानी है। और एग्जामिनर जो है एक क्वेश्चन को इस साल अलग लैंग्वेज में पूछेगा, अगले साल उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछ लेगा, यानी कि दूसरे तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस तरह के जो है सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं एक एक बार, किस तरह की लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे जो है पूछा गया है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमाद्री हो जाएगी, अरावली हो जाएगी, पश्चिमी घाट हो जाएगी, या फिर विंध्याचल श्रेणी हो जाएगी। तो सबसे जो नवीनतम है ये आपकी है हिमालय, और हिमालय ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो हिमाद्री दिया हुआ है दोस्तों, तो हिमाद्री को ही जो है हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये जो हिमाद्री है इसी को जो है हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिमाद्री हिमालय है और हिमालय जो है वो हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35 क्या कहता है। 35, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। और कथन ए जो क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये आपका कथन हो गया है। और इसका जो कारण है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो आपको बताना है कथन आर और कारण आर में से कौन सा जो है सही हो जाएगा, या आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। और कथन जो कारण आर है ये आपका कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि आपको पता है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला जो भूकंपीय क्षेत्र है ये आपका हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। और हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। ठीक है, भूकंप आने की जो संभावना है वहाँ जो है ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 35 का जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किस का एक सुंदर उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का, या लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का, या जलोढ़ मैदान का। जो 36 है इसका जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन है ये एक सुंदर उदाहरण है, तो ये आपका जो है सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो 36 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है कौन से कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े आराम से आपको पढ़ना है और आपको करना है। यहाँ आपको सबसे पहले निगाह मारनी है, यहाँ आपको देखना है कि आपसे पूछा है कथन सही है या आपसे पूछा गया कि कथन गलत है। ठीक है, और फर्स्ट देख लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन है, तो जीवाश्महीन कैसे हो जाएंगी दोस्तों, आपको बताना है। आपसे पूछा गया है जीवाश्महीन है, तो जीवाश्महीन नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हिमालय की बात करेंगे, जो आपका एक तरफ आपका गोंडवाना लैंड था, एक तरफ आपका जो अंगारा लैंड था। ठीक है, और बीच में आपका 33 सागर था। जो ये 33 सागर था इसमें जो है अवसाद जो है जमा थे, और जब इन दोनों का जो भिंचाव हुआ है उसकी वजह से जो हिमालय बना है। हिमालय के अंदर जो है जीवाश्म आ गए हैं, और यहाँ कह रहा है ऑप्शन में कि जीवाश्महीन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म तो उनमें पाए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो लघु हिमालय की जो परतदार चट्टान में उसमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जीवाश्म तो मिलेंगे, क्योंकि आपका जो 33 सागर है उससे बना हुआ जो है हिमालय है, और 33 सागर में जो है जो समुद्र है उसका, उसमें जो है समुद्री जीवों के जीवाश्म मिल जाएंगे। और तीसरा देख लेते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव सभ्यता के जो अवशेष हैं ये आपके मिले हैं। और
शिवालिक हिमालय में कहाँ मिले हैं या बाह्य हिमालय में कहाँ मिले हैं, तो एक तो आपका हो जाएगा बुर्ज़होम। बुर्ज़होम आपका जम्मू कश्मीर में, एक तो आपके बुर्ज़होम से मिले हैं मानव सभ्यता के। और बुर्ज़होम के पास में एक और पड़ता है गुफ फराल, जो गुफ फराल है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों जगह से जो है मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस ऑप्शन के आधार पर देखते हैं, तो आपके 2 और 3 जो है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 3 किस में है, तो ये आपका बी में हो जाएंगे। और 37 का जो है बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति, आप जो है सोच रहे होंगे दोस्तों, करेवा भू आकृति क्या होती है, क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जवाब होगा यस, इससे जो है क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और अब की बार भी आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना है करेवा भू आकृति जो है ये क्या होती है। तो करेवा जो है ये कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के भंडार हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरा, कश्मीर बोली में करेवा का अर्थ जो है ये होता है ऊपर उठी हुई भूमि। ठीक है, और करेवा में जो है करेवा केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है आपकी कि करेवा जो है कश्मीर केसर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कश्मीर केसर के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है भू आकृति कौन सी है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा करेवा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो कश्मीर हिमालय है, तो कश्मीर हिमालय में आपको करेवा भू आकृति पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 39। कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वत है निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में या फिर आपका उत्तराखंड में। तो जो आपका कैलाश पर्वत है, जो भोलेनाथ का निवास भी कहा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएगा आपका तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत स्थित हो जाएगा। और आज का हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। और ये हो जाएगा आपका निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। चोओउ, लाओत्से, अन्नामलाई या फिर आपका सिरुमाली। जो अन्नामलाई है ये आपकी तमिलनाडु में मिलती है, ये आपकी हिमालय श्रेणी में नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो आपकी चोआउ और लाओत्से है ये आपकी हिमालय श्रेणी में मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 और 2 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और कल हम फिर इसी समय आपको मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।